गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 8 द प्रोनाउंस राइट्स ऑफ प्रोनाउंस के अंदर स्टडी कर रहे थे और आज अपन इसमें आगे स्टडी करेंगे। सभी अपनी बुक्स ओपन करेंगे, पेज नंबर 34 पे आ जाइए। पेज नंबर 34 पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था। उसमें मैंने आपको सेकंड पॉइंट तक सेंटेंस में हाईलाइट वर्ड को प्रोनाउन में चेंज करना बताया था और आज अपन उसमें आगे जो थर्ड पॉइंट है इससे स्टार्ट करेंगे। ये अपना क्वेश्चन चल रहा था, इसमें थर्ड पॉइंट है दिस इज किरण's बाइसिकल। ये किरण's की बाइसिकल है। अब आप देखोगे किरण वर्ड को हाईलाइट किया गया है। किरण बाउट द बाइसिकल लास्ट वीक। किरण ने पिछले सप्ताह बाइसिकल खरीदी। अब किरण की जगह पर लिखेंगे शी, क्योंकि किरण अपन जानते हैं कि वो एक गर्ल है। उसके लिए जब भी वो फीमेल पर्सन होता है उसके लिए अपन शी वर्ड यूज करते हैं प्रोनाउन के प्लेस पर। तो किरण के प्लेस पे आएगा शी। ठीक है, आपको किरण के प्लेस पे इसमें शी लिखना है और आपको सेंटेंस एज इट इज पूरा लिखना है और आपको जो वर्ड में चेंज करवाना वो वर्ड ही आपको चेंज करके लिखना है और बाकी जो सेंटेंस है वो पूरे सेंटेंस आपको एज इट इज लिखने। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आपको जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें देखोगे आप द बॉयज वर अनहैप्पी। ये सेंटेंस तो एज इट इज है क्योंकि इसमें कोई भी हाईलाइट वर्ड नहीं है। आप देखोगे आगे द बॉयज है, द बॉयज की प्लेस पे दे लिखा हुआ है तो दे लिख दिया आगे और आगे जो सेंटेंस है वो एज इट इज इसमें लिखा हुआ है। आगे देखोगे नेक्स्ट सेंटेंस द बॉयज की प्लेस पे दे आ गया और जो सेंटेंस में कुछ वर्ड्स है वो एज इट इज इसमें लिख दिए गए हैं। आपको भी ऐसे ही इन स्पेस में सोल्व करना है। जैसे कि मैंने सेकंड करवाया था, वरुण इज अ गुड बॉय, गिव दिस बुक टू हिम। ये बुक उसको दीजिए। वरुण के प्लेस पे आएगा ही विल रीड इट। द बुक के प्लेस पे इट लिखना है और फुल स्टॉप लगाना है। इस तरह से आपको ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट करना था। और थर्ड पॉइंट आप कैसे करोगे, दिस इज किरण's बाइसिकल। ये तो एज इट इज याद है लिख दोगे। फुल स्टॉप लगा के किरण के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, शी, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। उसके बाद में बाउट द बाइसिकल लास्ट वीक, फुल स्टॉप। अब किरण के प्लेस पे फिर आपको क्या लिखना है, शी, जो मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है। गोज टू स्कूल ऑन बाइसिकल को जो वर्ड हाईलाइट किया हुआ है इसको चेंज करके लिखना है अपन को इट, तो मेरे बोर्ड पे लिख दिया है। लास्ट में इट लिख के फुल स्टॉप लगाना है। इस तरह से आपको ये थर्ड पॉइंट पूरा कंप्लीट करना है। ऐसे ही आपको फोर्थ पॉइंट भी करना है और जो हाईलाइट वर्ड्स है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हाईलाइट वर्ड की जगह आपको नए वर्ड लिखने हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, सिया एंड गौरव मेट लीना एट द पार्क। अब आप देखोगे इसमें सिया एंड गौरव मेट लीना एट द पार्क। तो लीना अपन फर्स्ट टाइम में इसका नाम सुन रहे हैं तो एज इट इज अपन को लीना लिखना है। ठीक है, और ये सेंटेंस ऐसे कि ऐसे ही आपको लिखना है। आगे देखोगे सिया एंड गौरव, इनके प्लेस पे आपको लिखना है दे। आस्क के प्लेस पे आपको आस्क लिखना है। फिर आगे लीना के प्लेस पे आपको लिखना है हर। टू प्ले विद सिया एंड गौरव के प्लेस पे आपको लिखना है देम। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। इस तरह से आपको फोर्थ पॉइंट कंप्लीट करना है। आगे देखोगे आप फिफ्थ पॉइंट, द चिल्ड्रन वर हंग्री। बच्चे भूखे थे, एज इट इज लिख रहे हैं सेंटेंस। मिसेस गुप्ता मेड डिनर फॉर द चिल्ड्रन के प्लेस पे आपको क्या लिखना है अब, और देम, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको लिखना है फिर देम। फुल स्टॉप के बाद में आपको न्यू वर्ड लिखना है मिसेस गुप्ता के प्लेस पे शी। मिसेस गुप्ता एक लेडी है, लेडी के फीमेल पर्सन के प्लेस पे अपन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में सी वर्ड यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सी लिखा है। मिसेस गुप्ता के प्लेस पे आपको भी सी लिखना है। सी सर्व द चिल्ड्रन के प्लेस पे आपको लिखना है देम टेस्टी फूड। उन्होंने उनको टेस्टी फूड सर्व किया या परोसा। इस तरह से आपको फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सिक्स, वी मेट सचिन यस्टरडे। हम सचिन से कल मिले।
अब अपन को सचिन के प्लेस पे क्या लिखना है? ही। सचिन इज ए नॉटी बॉय, सचिन एक शरारती लड़का है। सचिन इज 12 years old, सचिन के प्लेस पे क्या लिखना है? ही इज 12 years old, वी लाइक हिम वेरी मच, हम उसको बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से आपको हाईलाइट वर्ड को चेंज करके लिखना है और बाकी एज इट इज आपको पूरे सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। जो हाईलाइट वर्ड है ना, उन हाईलाइट वर्ड के प्लेस पे ये वर्ड्स लिखने हैं आपको जो मैंने बोर्ड पे लिखे। जैसे कि 7 में देखोगे मिसिस सेन इज आवर क्लास टीचर, मिसिस सेन के प्लेस पे आप लिखोगे अब आगे शी टीचेस इंग्लिश वेरी वेल, वे इंग्लिश अच्छे से पढ़ाती है। मिसिस सेन के प्लेस पे आपको फिर दोबारा सी लिखना है, सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इस तरह से आपको 7 पॉइंट तक प्रोनाउंस लिखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन 8 पॉइंट। The bag is heavy with books, as it is आएगा I cannot carry it। अब the bag की जगह अपन it प्रोनाउन यूज करेंगे। आपको लिखना है it हाईलाइट वर्ड the bag के प्लेस पर। फिर आपको ये कोमा नहीं लगाना है, कोमा तो मैंने वो वर्ड लिखवाने के लिए आपको कोमा लगाया कि इसमें कितने सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है। आपको तो जो प्लेस पे जैसे कि हाईलाइट जो वर्ड है ना the bag, इसके प्लेस पे आपको ओनली इट लिखना है और जो पूरा सेंटेंस है वो एज इट इज आपको लिखना है। जैसे कि द बैग इज हैवी विद बुक्स, फुल स्टॉप, आई कैन नॉट कैरी, द बैग के प्लेस पे आपको लिखना है इट। फिर आप लिखोगे फुल स्टॉप, प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट। अब द बैग के प्लेस पे दोबारा इट आएगा, आपको लिखना है इट, लास्ट में फुल स्टॉप का आप यूज करोगे। इस तरह से आपको 8 पॉइंट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 9, ऑल द गर्ल्स हियर, लड़कियों को यहाँ बुलाओ। द गर्ल्स के प्लेस पे आएगा अब दे। दे हैव प्लेड इनफ, वे बहुत खेल चुकी है। आई वॉन्ट टू टीच देम नाउ, अब मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। अब अपन को लास्ट में जो द गर्ल्स है वहां पे देम यूज करना है। लास्ट पॉइंट देखिए, राम इज एब्सेंट टुडे, राम आज एब्सेंट है। राम इज इल, अब राम के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? ही। राम बीमार है, उसके प्लेस पे ही इज इल, वे बीमार है। गिव दिस बुक टू राम, गिव दिस बुक टू हिम, ये बुक उसको दीजिए। अब राम के प्लेस पे आपको लिखना है हिम। दिस इज राम्स बुक, दिस इज हीज बुक, अब आपको राम्स के प्लेस में लिखना है हीज। इस तरह से आपको 10 पॉइंट में प्रोनाउंस फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रोनाउंस। आपको ब्लैंक स्पेस में सूटेबल प्रोनाउंस फिल करने हैं, वो मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा और आपको फिल करने हैं। ये अपने पास में चला था सी क्वेश्चन। फर्स्ट है, प्लीज डोंट कॉल मी व्हेन आई एम वर्किंग, प्लीज मुझे मत बुलाइए जब मैं काम कर रहा हूं। इस तरह से आपको ब्लैंक स्पेस में ये प्रोनाउंस फिल करने हैं। सेकंड पॉइंट,
कैन यू कैरी माई बैग? क्या तुम मेरे बैग को ले जा सकते हो? इट इज फुल ऑफ हैवी आर्टिकल्स, इसके अंदर पूरी तरह से आर्टिकल्स भरे हुए हैं। लास्ट में आपको ये इट प्रोनाउन यूज करना है और ये आपको कैपिटल में लिखना है, क्योंकि अपन देखेंगे तो न्यू सेंटेंस इसमें स्टार्ट हो रहा है। जब भी न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है इसमें फर्स्ट लेटर अपन को कैपिटल में लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल में आई लिखा है। थर्ड देखिए, when I play with my pet dog, I feel happy. पहले लिखोगे आप I, और लास्ट में भी I लिखोगे। Fourth point, Rina and Tina promised me that they would join me for dinner. वे मुझे ज्वाइन करेगी डिनर के लिए। फोर्थ में आपको लिखना है they। फिफ्थ देखिए, the duckling is happy as it has learned to swim. जैसा वो उसने तैरना सीखा है। The lion roared as it was angry. जैसे कि वो गुस्सा है। Keshav pushed the door and when I opened, I got scared. में दोनों में आपको आई लिखना है। Some deer came to the river because they were thirsty. वे प्यासे थे। एट में आपको लिखना है they। 9, when Lokesh finished the book, he put it back. पहले आपको लिखना है he, फिर आपको लिखना है it. He put it back. उसने इसको वापस रख दिया। लास्ट देखेंगे अपन, लास्ट सेंटेंस देखिए, we have not met the principal yet. अब यहाँ पे ही भी आ सकता है और सी भी आ सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है। इस पे अपन ही या सी दोनों से कुछ भी लिख सकते हैं। He is busy in a meeting. वह एक मीटिंग के अंदर बिजी है, या फिर she is busy in a meeting. वह एक मीटिंग के अंदर बिजी है। प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। इस तरह से आपको सिचुएशन में फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर प्रोनाउंस फिल करने हैं। और मैं आपको आज का होमवर्क बता देता हूँ। आपको पेज नंबर 34 पे जो बिग क्वेश्चंस के मैंने पॉइंट बताए थे, उन पॉइंट्स में आपको जो हाईलाइट वर्ड्स थे, उन हाईलाइट वर्ड्स पे आपको प्रोनाउंस लिखने हैं और वो सेंटेंस को रीराइट आपको करना है, जो आपको स्पेस इसमें दिया हुआ है। इन स्पेस में आपको ये वर्क करना है। और आपको जो सी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे समझाया है ना, इनमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर सूटेबल प्रोनाउन फिल करने हैं, जो कि मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाए हैं। ये आपको अपने बुक के अंदर ही लिखने हैं और यही आपका आज का होमवर्क है। और आगे इस चैप्टर में अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।